कर लीजिए और कुछ भला कर दीजिए। नहीं सिराज जी, जो सरकार कोशिश कर रही है वो कोशिश कब तक चलती रहेगी? कई साल और हमको इंतजार करना पड़ेगा। अन्ना जी के अनशन में भी यही लोग आए थे और आज केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग आरएसएस से मिले हुए हैं। तो आप समझिए 3 महीने में कितना क्या कह रहे हैं, छोड़िए आप क्या कर रहे हैं वो सोचिए। कहने को क्या क्या कह रहा है, जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और जो आप कह रहे हैं सच्ची बात है। नहीं आप लूटते रहिए, आप लोग आराम से बैठ के लूट करते रहिए, आरोप पे आरोप लगते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं सही है। नहीं देखिए सिराज जी है कि मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते, आप उठाइए। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी प्रमोद जी कहिए अपनी बात। प्रमोद गवर्नर क्या जा देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बार बार कांग्रेस और उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस का और सरकार का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं। जैसे आज शरद यादव जी वो बोल रहे थे, मैंने सुना शरद जी को, मैंने उनकी डिबेट सुनी थी लोकपाल पे संसद के अंदर। उन्होंने पूरी देश के सामने ये कहा था कि ये हो क्या रहा है, ये सिविल सोसाइटी, ये बाबा रामदेव, ये अन्ना हजारे, ये 5 लोग, ये 5,000 लोग जो देश चलाएंगे। आज वही शरद यादव जी ने उन्हीं रामदेव जी का समर्थन किया। सुनिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सब दिखावे के और हैं। जो मैंने पहले कहा, शरद जी ऐसे आए, हाजिरी लगाने आते हैं जैसे क्या कोई विवाह में कार्ड को लेकर के और एक शगन देने आता है कि हम आ गए और इनका जनता को दिखा दिया। मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह चुका, अगर सारे लोग चाहते हैं ये भ्रष्टाचार मिट जाए, मुलायम सिंह जी को कौन रोक रहा है, मायावती जी को कौन रोक रहा है? केंद्र की सरकार अगर वो रामदेव जी के इस मुद्दे के साथ हैं या भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो अभी समर्थन वापस लेने की धमकी दें। सरकार केंद्र की उल्टे खड़े हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सब लोग मिले हुए हैं और हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, पहली बात जी। और मेरा निवेदन हाथ जोड़ के सिराज मेहंदी जी से भी है और भाजपा के उन नेता जी से भी है और अमिताभ जी से तो मैं खैर लड़ भी सकता हूं, मगर इस देश की जनता को जो बुनियादी चीजें चाहिए, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे परिवर्तित करने का कदम उठाएं, क्योंकि देश की जनता के सामने राजनीतिक सिस्टम की कदर घट गई है। देश में नेताओं की इज्जत कम हो रही है, क्योंकि कल कोई कुछ कहता है, परसों कोई कुछ कहता है और हम लोग देख रहे हैं जी। बाबा रामदेव जी का जो मुद्दा है, चलिए छोड़ दीजिएगा अमिताभ जी, इस पे बड़े तेवर इनके सख्त हो रहे हैं कि कौन मुद्दा उठा रहा है, इसको नहीं देखना चाहिए, मुद्दा क्या है इसको देखना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, मुद्दा देखना चाहिए, लेकिन पूछना तो पड़ेगा कि इस देश की सरकार की गलती है तो इस देश के विपक्ष की गलती नहीं है क्या? आज नितिन गडकरी जी की जीत हुई है, बीजेपी वाले इसलिए कह रहे हैं बाबा रामदेव हारे हैं, बाबा रामदेव की जीत नहीं हुई है। और कांग्रेस इससे मुतमईन है कि हम ये कहते थे ये आरएसएस के एजेंट है और कांग्रेस ये सोच रही है हमारा किसी हो गया। कांग्रेस को ये ध्यान रखना होगा, मुंबई नगर पालिका से लेके चुंगी के चुनाव से लेके उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसले तक जो भी जनादेश आए हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। देखना होगा देश किधर जा रहा है। राष्ट्रीय दल सत्ता की नहीं लड़ते, वो समाज सेवा की लड़ते हैं। जी ऐसा है, इस सत्ता ने जो भी सत्ता में है उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को 10 नंबरी बना के रख दिया है। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है, प्रवक्ता है। महेंद्र सिंह जी, क्यों जिस तरह से प्रमोद जी आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं बातें, जवाब देना जरूर चाहेंगे आप। क्यों बेवकूफ बनाने की राजनीति की जा रही है? आपस में सब मिले हुए हैं। निश्चित रूप से मैं इनकी बात सुन रहा हूं प्रमोद जी की, और जिस तरीके की इन्होंने बात कही, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की परिस्थितियां भारत में आज बनी हुई हैं और भ्रष्टाचार जो एक कलंक का टीका भारत के माथे पर है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, आमजन इससे दुखी है, आंदोलित है। जो मूलभूत चीजों की ये बात करते हैं, मूलभूत चीजें कैसे मिल सकती है इस भ्रष्टाचारी रूपी भारत में? और जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, जब कल तक कांग्रेस एयरपोर्ट पे बाबा रामदेव का स्वागत करती थी, वही कांग्रेस बाद कहती है कौन है बाबा रामदेव, जानती नहीं है। और आज फिर वो कांग्रेस कह रही है कि वो रामदेव जी आरएसएस के नहीं। इसमें तो महेंद्र जी बहुत से सवाल उठेंगे। इसमें देखिए, मैं कोई कांग्रेस के पक्षी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद में सत्ता बनी तो ये कहा राम मंदिर एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई तो कहा राम एजेंडे से बाहर है। नहीं, ये विषय की बात नहीं है। सारे राजनीतिक दल ऐसा कहते हैं, सारे राजनीतिक दल झूठ बोल रहे हैं, सभी देश की जनता के सामने इनकी कोई कदर नहीं रही है। और आप उस पर लौटिए, अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को नहीं कायम करेंगे तो इस देश में ऐसा ही होता रहेगा। मुद्दे से भटक रहे हैं। इस बहस को उसी मुद्दे तक केंद्रित रखना चाहूंगा। बिल्कुल इस बहस को आज के संदर्भ में केंद्रित रखना चाहूंगा। मैं एक मोटी बात कहता हूं, शायद उससे सारे लोग सहमत हो, महेंद्र जी, सिराज भाई, प्रमोद जी, सुनीता जी। अगर थाना अध्यक्ष है, किसी को थानेदार हमने तैनात किया, हुकूमत ने तैनात किया कि भाई ये नोएडा के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने का इंचार्ज है,
और वो बाहर आके ये कहे कि मैं चाहता हूं कि इस इलाके से अपराध कम होने चाहिए, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उससे कहूंगा कि आप अपनी वर्दी उतार के रख दीजिए। तुम बैठे क्या कर रहे हो? आपको किस लिए हुकूमत दी भाई? डंडा किस लिए दिया? झंडा किस लिए दिया हुजूर? अमिताभ ये जी, एक सेकंड महाराज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप। ये बात मैं कहूंगा, ये बात प्रमोद कृष्णन कहेंगे, सुनीता गोदारा कहेंगी कि अपराध कम होने चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री को सुनता हूं, महंगाई कम होनी चाहिए, आतंकवाद घटना चाहिए। हम और प्रमोद कृष्णन घटाने जाए? वही तो मैं कह रहा हूं। प्रमोद कृष्णन जाए क्या? भ्रष्टाचार हम सुनीता कर रहे गोदारा हैं जी क्या? को भी साथ ले जाए? अनुज जी, ये नहीं, जिसके हाथ में हमने चाबी दी, हुकूमत हिंदुस्तान की चाबी जिसके हाथ में दी, हुजूर दरवाजा भी उसी का खटखटाएंगे और सिर भी उसी का खाएंगे। और जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, और जिनके समर्थन से सरकार चल रही चल रही है, जवाबदार है। बिल्कुल। अगर समझ नहीं पाते कि मतलब दरोगा ये कहे कि अपराध कम होने चाहिए, अरे भाई साहब ये काम तो साधु संतों को करने दो प्रवचन का। आप प्रवचन के लिए नहीं चुना, आपको एक्शन के लिए चुना है, एक्शन नहीं। और जो कहो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। महेंद्र जी कहिए अपनी बात। मैं अनुज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रमोद जी ने जब से स्टार्ट किया है, मुद्दे की बात करते हैं, तार्किक ढंग से बहस करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन वो मुद्दे से हट करके सारी बात करना चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति का ये गुण नहीं है, मुद्दे से हट करके बात मत करिए, आप मुद्दे की बात आप कर लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम कहते हैं कि महेंद्र जी एक सेकंड, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस देश में राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए, तो ये मुद्दे से हटने की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुद्दे की बात है। लेकिन मुद्दे की बात के साथ आप कहते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, और इन सब बातों को करने के लिए जो नैतिक बल होना चाहिए, और जिस तरीके से दिशाहीन सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और जो परिस्थितियां आज भारत की बनी हुई हैं, पूरा भारत लूट रहा है, इन सब परिस्थितियों में आपकी बातचीत जो तार्किक लगती है कि अगर चाहे बाबा रामदेव जी कहें, चाहे अन्ना हजारे जी कहें, चाहे आदरणीय प्रमोद जी कहें, चाहे महेंद्र सिंह कहें, अगर ये बात कही जा रही है कि भ्रष्टाचार, काले धन की बात हो रही है, किसका धन जमा है उसकी सूची जारी होनी चाहिए। देखिए भारत लाना चाहिए। एक बात मैं कहूं, प्रमोद जी ने जो बात उठाई ना, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, अस्पताल, मैं सबसे 100% सहमत हूं, लेकिन साथ में एक राइडर लगाऊंगा और उससे प्रमोद जी को जबरदस्ती सहमत कराऊंगा। फूटे हुए घड़े में ऊपर से पानी भरने से कुछ नहीं होगा मित्र, कुछ नहीं होगा। हजारों साल पानी भरते रहोगे। बिल्कुल। इसी केंद्र सरकार के एक शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने, एक बार सेक्रेटरी हुआ करते थे एक दौर में, उन्होंने मुझसे कहा कि जवाहरलाल जी से लेकर उस समय के प्रधानमंत्री का नाम लिया कि तब तक इतना पैसा सड़क के नाम पर जा चुका कि चांदी की सड़क बन जाती पूरे देश में, डामर छोड़िए। बिल्कुल। पैसा जाता कहां है? राजीव गांधी का कोड तो हमारे पास ऑफिशियल है ना, 1 रुपए में 15 पैसे। अगर 85 पैसे खाने के लिए छोड़ दे तो विकास नहीं चाहिए हमको। पहले घड़ा बदलो, मटका बदलो, तो राजीव गांधी उसके बाद पानी भरो। प्रधानों को सारा अधिकार दिया, अमिताभ गांधी जी ने अधिकार दिया प्रधानों को, जब उन्होंने कहा अमिताभ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रमोद जी से कहना चाहता हूं, ये जो ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर के 4 लेन 6 लेन का भारत आज बना हुआ है, अच्छा। किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारत को एक अद्भुत भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बनाने का काम किया। और इन संकल्प शक्ति उपलब्धियां नहीं गिना रहा, मैं इस बात को केवल कहना चाहता हूं कि जो अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। 2014 की बात करें महेंद्र जी, सुनिए मेरी बात। राष्ट्रमंडल खेल है जी, सारी चीजें सारा का घोटाला है। 2014 की बात करें, अगर मान लीजिए तस्वीर बदलती दिखाई देती है राजनीति की, कितने दिन, कितने घंटे, कितने साल लगेंगे आपको काला धन वापस लाने में? कितना टाइम लग सकता है भ्रष्टाचार खत्म करने में? माननीय लाल कृष्ण अडवाणी ने सदन में कहा और सब लोगों ने, हमारे सारे जितने, अरे महेंद्र जी, उन्हीं लाल कृष्ण अडवाणी जी ने ये कहा है कि किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब वही लाल कृष्ण अडवाणी जी का कोट मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है महेंद्र जी, अगर आप देखिए, आप तो इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि आप बनाओ तो बांटा, हम बनाओ तो मोची, तो अगर दूसरे पैसे खाएं तो भ्रष्टाचार, एक पार्टी खाए सदाचार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में भाजपा लाए
और मुलायम सिंह से कहे तुम भी मिटाना चाहते हो, मायावती से कहे तुम भी मिटाना चाहते हो, करुणानिधि से कहे तुम भी मिटाना चाहते हो, ओम प्रकाश चौटाला से कहे तुम भी मिटाना चाहते हो, सरकार गिराओ, चुनाव कराओ। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है अनुज, आज जिनके बयान आए और जिनके नहीं आए कल तक आ जाएंगे, उनमें से 80% के खिलाफ मुकदमे दर्ज है अधिक मामले के। जी जी जी, ये देखिए विदेशी बैंकों में पैसा ना तो सिराज मेहंदी का है, ना महेंद्र सिंह का है, ना अमिताभ जी का, ना मेरा शायद। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं। इन पार्टी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाएं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव कराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुलायम सिंह जी समर्थन वापस करें, मायावती समर्थन वापस, दिखाने के दांत और खाने के, और ये नहीं चलेगा तमाशा। जी, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए। आखिर में अमिताभ जी आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं यही कहूंगा, दो बातों पर जोर, इस देश के आम आदमी की ओर देखिए। बहुत हो गया पार्टी पार्टी खेलना, टोपी उछाल प्रतियोगिता बंद करिए। अन्ना हजारे की टोपी टेढ़ी है जी, इसलिए हमको पसंद नहीं। अरे अन्ना हजारे बात क्या कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। रामदेव ने लाल कपड़े क्यों पहने, पीले पहनते तो मैं इनकी बात मान लेता। आप पीले भी नहीं मानते, बाबा रामदेव बिना कपड़ों की भी बात करते तो भी आप नहीं मानते। हम जानते हैं ये बात, बाबा आमटे उठाते तो भी आप नहीं मानते। मेधा पाटेकर की जो बात उठाती है आपने मानी, बाबा आमटे मर गए आपने उनकी बात मानी। मैं सैकड़ों उदाहरण गिरा दूं जो जनसंघ से नहीं जुड़े थे, आरएसएस से नहीं जुड़े थे, जमात इस्लामी से नहीं जुड़े थे, आपने उनकी भी नहीं मानी। तो जब हमाम में सब नंगे हैं, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं पहले मटके को बदलो जिसमें छेद है, फिर पानी भरना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र जी आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, सिराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। इन नैनों में कजरा नभाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी की टंकी में जहर घुलने से रोका गया। नगर पालिका की लापरवाही से यह अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। पानी में ब्लीचिंग पाउडर की जगह कीटनाशक दवा डालने की कोशिश की जा रही थी, लापरवाही थी, लेकिन इसे रोका गया और वक्त रहते कीटनाशक की पहचान हो गई।
तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर पानी की टंकी में जहर घुलने से रोका गया है। नगर पालिका की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। यहां पर एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस लापरवाही के चलते सैकड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता था। पानी में ब्लीचिंग पाउडर की जगह कीटनाशक दवा मिलाने से रोका गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका की बहुत बड़ी